ऑस्ट्रेलिया के हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैटर मिचेल ओवन पेशावर ज़ल्मी को एचबीएल पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस में दस्तयाब नहीं होंगे। मिचेल ओवन पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के आईपीएल की एक मशहूर फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स के लिए इन एक्शन दिखाई देंगे। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैंने देखे, बहुत ज़्यादा इस पर लोगों की जानिब से हुल्लड़बाजी देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने अचंभे की बात है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्केड्यूल पेशावर ज़ल्मी अगर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करती तो 18 मई को एचबीएल पीएसएल का फाइनल था। यानी मिचेल ओवन ने पेशावर ज़ल्मी के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी करने के बाद आईपीएल खेलना जाना था। अब तो वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से पीएसएल के मैचेस डिले हो गए, जिसकी बाइस अब मिचेल ओवन जो है वो पेशावर ज़ल्मी को एचबीएल पीएसएल में दस्तयाब नहीं होंगे। यानी जो उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी जिसके मुताबिक वो पहले अपना पूरा टेन्योर पेशावर के लिए खेलते, उसके बाद वो आईपीएल के लिए खेलने जाते, अब वो अपनी उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को तो पूरा कर चुके हैं। लेकिन हमारे बहुत से भाई अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इस चीज पर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि मिचेल ओवन ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को प्रेफर किया है। देखें, एक चीज ना आपको रियलिस्टिकली समझने की जरूरत है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो क्रिकेटर होता है, जो एथलीट होता है, उसकी ना एक शेल्फ लाइफ होती है। यानी उसकी एक खास पीरियड होता है जिसमें उसका जो है वो हायर टाइम भी आएगा, लो टाइम भी आएगा। यानी एक थ्रेशोल्ड होता है उसके करियर का, ना वो उससे ज्यादा खेल सकता है, उससे कम भी खेल सकता है, लेकिन एक खास लिमिट से ज्यादा वो नहीं जा सकता। और ऑब्वियसली अब क्रिकेट जितनी डिजिटलाइज, कमर्शियलाइज और ग्लोबलाइज हो गई है, हर प्लेयर यही चाहेगा कि उसको ज्यादा बेहतर पैसे मिल सके, वो ज्यादा बेहतर लीग में खेले, उसे ज्यादा बेहतर आईबॉल्स मिले। अब देयर इज अ रीजन व्हाई कि कॉर्बिन बॉश को ज़ल्मी ने भी पिक किया, उसे मुंबई इंडियंस ने भी पिक किया, एंड ही वेंट ऑन टू प्ले फॉर मुंबई इंडियंस। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई कि पेशावर ज़ल्मी के लिए मिचेल ओवन खेल रहे थे, उन्होंने उसके बावजूद पंजाब किंग्स की ऑफर एक्सेप्ट की, क्योंकि उन्हें पता है कि आईपीएल एक लुक्रेटिव लीग है। अगर वो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेल लेते हैं, और आप एग्जांपल लें कि वो केकेआर के अगेंस्ट अच्छी बारी करते हैं, और केकेआर की जो टीम है वो आईएल T20 में भी उनकी जो एक मतलब सिस्टर कंपनी, उनकी एक सिस्टर टीम जो है वो आईएल T20 में भी है। केकेआर के फॉर एग्जांपल उनकी ओनरशिप उन्हें वहां पे करवा सकती है। फिर उन्हें जो ग्लोबल जो उसमें यूएसए में होने वाली लीग है वहां पर भी वो मेजर लीग में भी खेल सकते हैं, साउथ अफ्रीका लीग में भी जो आईपीएल की टीम ओनर्स है। तो ये तमाम तर चीजें कनेक्टेड है। यानी ये पाकिस्तान और इंडिया में ही ना इस चीज को बहुत ज्यादा पर्सनल बना लिया जाता है। ओ भाईजान, आपकी लीग छोड़ के जा रहा है तो आपकी लीग छोटी है, हमारी लीग में आ रहा है तो हमारी लीग बड़ी है। आप समझिए इस चीज को कि एक प्लेयर की भी शेल्फ लाइफ है। प्लेयर्स मतलब इंडिविजुअल हैं, वो अपने अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसको भी प्रायोरिटाइज करते हैं। राइटली सो, उनका हक है भाई, उनका ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट खेलना। वो कोई ये पॉइंट प्रूफ नहीं करने आ रहे कि पाकिस्तान की लीग बड़ी है या इंडियन क्रिकेट लीग बड़ी है। तो मैं इस चीज़ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन था, बट जब थोड़ा सा इसको मैंने डिग डीप किया कि एक्चुअल वजह क्या बनी है, तो बड़ा ऑब्वियस रीजन है कि उनकी कमिटमेंट थी एट द एंड ऑफ पीएसएल तक, और पीएसएल तो 18 मई को एंड हो रहा था। तो अब जो सर्कमस्टांसेस बने, जो भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ, उसमें बेचारे मिचेल ओवन का तो कोई कसूर नहीं है ना। उन्होंने तो अपनी जो कमिटमेंट थी विद पेशावर ज़ल्मी वो मुकम्मल की है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिचेल ओवन तो नहीं आ रहे, बट ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जरूर आ रहे हैं, बेन मैकडर्मिट जरूर आ रहे हैं। फिर न्यूजीलैंड से बड़े प्लेयर्स हैं जो मिस आउट कर रहे हैं एचबीएल पीएसएल को। सुनने में आ रहा है कि केन विलियमसन नहीं आ रहे, डैरिल मिचेल नहीं आ रहे, फिर फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो नहीं खेलने के लिए आ रहे, एंड राइटली सो। भाई बात यह है कि अगर कुछ प्लेयर्स की फैमिलीज उस पर इशू कर रही हैं और उनको परमिट नहीं कर रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे इंसानी उनके नज़दीक कि वो ट्रैवल फटीक से भी बचना चाहते हैं, वो समझते हैं कि अभी इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि वो ट्रैवल करके प्लेयर क्रिकेट खेल सकें, तो दैट्स राइट। अब जिस तरह पीएसएल में विलियमसन नहीं आ रहे, उस तरह आईपीएल में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्क नहीं आएंगे, आईपीएल में हेजलवुड खेलने नहीं आ रहे। तो ये चीज़, इसे अना का मसला बनाना या इसे ये इशू करना कि नहीं भाई पीएसएल में तो मिचेल ओवन नहीं आ रहे तो आईपीएल में खेलने जा रहे हैं, तो ये एक प्लेयर का अपना फंडामेंटल राइट है, और अगर वो राइट एक्सरसाइज कर रहा है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बट ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए कि किस तरह जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका जो खोया हुआ ट्रस्ट है वो कैसे बहाल करना है, ये इन दोनों इंडिया और पाकिस्तान को देखना होगा। आईपीएल तो आई बिलीव इतनी आसानी से कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि तकरीबन हर आईपीएल फ्रेंचाइज की एक सिस्टर फ्रेंचाइज जो है वो कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग में है, कभी आईएल में है, कभी मेजर लीग में है। तो उनके लिए इतना ज्यादा मसला नहीं होगा प्लेयर्स को लूर करने का या प्लेयर को थोड़ा सा जो है ना वो चकाचौंध दिखाने का। इशू होगा एचबीएल पीएसएल के लिए। सो आई होप, मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब वार्नर आएंगे, जब जेम्स विंस खेलने आएंगे, जब
होल्डर टाइप प्लेयर्स, मनरो टाइप प्लेयर्स वापस आएंगे पीएसएल खेलने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के प्रोडक्ट के लिए और पाकिस्तान में एचबीएल पीएसएल की ग्रोथ के लिए कि आप वापस जो ट्रस्ट है फॉरेन प्लेयर्स का, बड़े फॉरेन प्लेयर्स का, वो रीगेन कर सकें।